बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कागान अकेडमी। तो बेटा आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजी क्लास नाइन्थ के हवाले से चैप्टर नंबर 2 है। उसके अंदर बेटा शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, एज अ लॉन्ग हैं तो भी आप जो है इसी शॉर्ट को मिला के लॉन्ग लिख सकते हैं। तो टॉपिक है हमारे पास ऑब्जर्वेशंस क्या होती हैं, ठीक है, उसकी एग्जांपल क्या और उसके टाइप्स क्या और उसकी टाइप्स को फर्दर डिस्कस करेंगे हम आज के इस लेक्चर के अंदर। तो बेटा स्टार्ट करते हैं आज का हम अपना टॉपिक ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है? ऑब्जर्वेशन क्या होती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, अगर हम उसको बड़े ही यानी कि केयरफुल, बड़ी गौर के साथ, फुल अपने फोकस के साथ स्टडी करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, हम कर क्या रहे होंगे, वो ऑब्जर्व करेंगे कि ये चीज़ है, ये फ़लाँ है, इसका ये रोल है। तो ये हो जाएगा ऑब्जर्वेशन की डेफिनेशन, उस ऑब्जेक्ट की ऑब्जर्वेशन हो जाएगी। तो डेफिनेशन है द केयरफुल स्टडी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। किसी भी ऑब्जेक्ट की आप जब बड़ी अपनी पूरे फोकस के साथ, अपने पूरे जो है तवज्जो के साथ जब स्टडी कर रहे होंगे उस ऑब्जेक्ट की, तो वो आ जाएगा हमारे पास ऑब्जर्वेशन। अब मिसाल के तौर पर मैं आपको बायोलॉजी का लेक्चर दे रही हूँ तो एक पूरे फोकस के साथ, पूरे तवज्जो के साथ इस टॉपिक को मैं पढ़ा रही हूँ, तो ये आ जाएगा हमारे पास ऑब्जर्वेशन। किसकी? बायो की, ठीक है। ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है आपके पास, वो ऑब्जेक्ट वो होगा जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की केयरफुल स्टडी करना क्या कहलाता है? ऑब्जर्वेशन कहलाता है। मिसाल के तौर पर हम ऑब्जर्वेशन कैसे करते हैं? 5 सेंसेस को यूज़ करके हम उस ऑब्जेक्ट की जो है ऑब्जर्वेशन देखते हैं। अब 5 सेंसेस हर किसी को पता है कौन कौन सी होती हैं। विजन का मतलब होता है बेटा देखना, विजन का मतलब होता है देखना। टेस्ट का मतलब चखना, ठीक है, चखना होता है इसका मतलब। स्मेल सूंघना, उसके बाद हेयरिंग सुनना। टच मतलब कि महसूस करना। ये जितनी भी 5 सेंसेस हैं, हम जब कोई भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तो ये अपनी 5 सेंसेस को यूज़ करके, अब आप खुद देखें, कोई भी आप चीज़ मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं तो अपनी कौन सी सेंस यूज़ कर रहे होते हैं? आप देख भी रहे होते हैं, आप सुन भी रहे होते हैं, आप टच भी कर रहे होते हैं। तो 3-4 सेंसेस को यूज़ करके आप मोबाइल को मोबाइल को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो ऑब्जर्वेशन की ये 4-5 जो है सेंसेस जो हैं, इसकी एग्जाम्पल भी हैं और सेंसेस भी हैं कि 5 सेंसेस को यूज़ करके हम कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, मतलब उसको तवज्जो के साथ स्टडी कर सकते हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन की डेफिनेशन, एग्जांपल। आगे चलते हैं बेटा टाइप्स पर। आगे हमारे पास टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये 2 टाइप्स की हो सकती है हमारे पास, ठीक है, 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास। नंबर 1 जो है वो हमारे पास है क्वालिटेटिव, नंबर 2 है हमारे पास क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। तो इनको हम फर्दर डिस्कस करेंगे। एक और बात बेटा, ये जो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव इसी साल ये हमारे पेपर में आया होता, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास क्या है, इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो इसका बाज़ों का अक्सर यही आता है कि डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन, या फिर ये आ जाता है कि डिफाइन ऑब्जर्वेशन, डिस्क्राइब इट विद देयर टाइप्स। ऑब्जर्वेशन क्या है उसको उसकी जो है इकसाम के साथ वजाहत करें। तो हम इसकी जो है टाइप्स हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। तो पहला बेटा ये हमारे पास जो टाइप्स है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, इसको मैंने डिफरेंस के फॉर्म में लिख दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन क्या होती है? क्वालिटेटिव से मुराद किसी भी खुसूसियात यानी कि उसकी क्वालिटी, उसकी जो है उसकी हम वो देखेंगे, मयार देखेंगे, ठीक है। क्वालिटी से मुराद होता है मयार वगैरह। रिसर्च मेथड है ये, जब ऑब्जर्वेशंस को साइंसदान ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तो क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं ना। रिसर्च मेथड है ये, इन विच रिसर्चर्स कलेक्ट डाटा यूजिंग देयर 5 सेंसेस। जब साइंसदान जो होते हैं किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, रिसर्च कर रहे होते हैं, जब डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं तो क्या करते हैं, 5 सेंसेस को यूज़ करते हैं, ठीक है। वो 5 सेंसेस आपको पता कौन सी है? सुनना, देखना, महसूस करना, सूंघना, चखना वगैरह, ये सारी की सारी 5 सेंसेस हैं। उनको यूज़ करके वो जो डाटा हमें कलेक्ट करके देते हैं तो वो आ जाता है क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। तो इसके साथ है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वांटिटेटिव मिकदार में आता है बेटा, ठीक है, मिकदार जिसको हम नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं।
यानी कि परसेंटेज की फॉर्म में हम उसकी मिकदार बता, हम मयार की मिकदार नहीं बता सकते कि ये मयार जो है इतनी परसेंटेज इसकी कभी भी नहीं हो सकती। लेकिन जो क्वांटिटेटिव है इसके मयार, इसकी यानी कि नंबर्स की फॉर्म में हम इसको बता सकते हैं। वो कह रहे हैं मेथड ऑफ डाटा, ठीक है, इसके अंदर भी हम डाटा को कलेक्ट ही कर देते हैं। दैट मेजर्स वेरिएबल यूजिंग पैरामीटर स्केल्स, स्केल वगैरह की हेल्प से हम जो है वो बता रहे होते हैं कि ये चीज़ जो है इतनी मीटर है और उसके बाद इसकी इतनी लंबाई है, इसकी इतनी चौड़ाई है। तो एक्चुअली में हम क्या बता रहे हैं, तो इसकी मिकदार, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। आगे है बेटा क्वालिटेटिव का पॉइंट नंबर 2, दे आर नॉट मेजरेबल, ठीक है, हम किसी की खसूसियात जो उसका मयार है उसको हम मैयर नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये 5 सेंसेस को जहाँ भी यूज़ होंगी तो उसके अंदर जो है हम मयार जो होता है उसको हम कभी भी मैयर नहीं कर सकते। लेकिन जो मिकदार है उसको हम मैयर कर सकते हैं। किस तरह से, जो इतने % जो है 10 किलो जो है उसकी हाइट जो है वो 6 फुट है, 5 फुट है, ठीक है, ये इतना मीटर चौड़ा है, इतने मीटर लंबा है, ठीक है, तो उसको हम मैयर कर रहे हैं, लेकिन क्वालिटेटिव को कभी भी मैयर नहीं कर सकते। और नंबर 3 पर है हमारे पास दे कैन नॉट बी रिकॉर्डेड, और जाहिर है जब हम इसको मैयर नहीं कर सकते तो इसको हम नंबर की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ना तो हम इसको नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, नंबर से मुराद काउंट, किसी के मयार को हम काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते कभी भी नहीं, कि वो बंदा इतना अच्छा है, हम बता सकते हैं कि वो इतने % अच्छा है, बिल्कुल हम कहते हैं अच्छा है, या तो अच्छा है या तो बुरा है, ठीक है, ये नहीं कहते कि वो 10% अच्छा है तो 20% बुरा है, 20% अच्छा है तो बस हम बताते हैं कि वो इंसान जो है वो अच्छा है बस, या फिर बुरा है तो हम उसकी क्वालिटी बताते, तो उसका मयार बता रहे थे। लेकिन जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है इसका जो है हम दे कैन बी रिकॉर्डेड, इसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं नंबर के फॉर्म में, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। क्वांटिटेटिव को हम नंबर की फॉर्म में रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है क्वालिटेटिव, दे आर लेस एक्यूरेट, ठीक है, ये क्या है, लेस एक्यूरेट है, दे आर मोर एक्यूरेट, दे आर मोर एक्यूरेट, ये क्या होती है, ज़्यादा एक्यूरेट होती है, ठीक है, इसकी हमें आसानी हो जाती है, मतलब हम बता सकते हैं कि इतने % तो दूध है, जब हम उसके एनालिसिस कर रहे थे डाटा कि दूध के अंदर इतने % जो है केमिकल्स है, इतने % पानी है, इतने % जो है पाउडर है, तो ये आसानी हो जाती है, इसलिए इसने लिखा कि दे आर मोर एक्यूरेट, और ये क्या है, दे आर लेस एक्यूरेट। नंबर 5 पॉइंट है हमारे पास एग्जाम्पल, क्वालिटेटिव की एग्जाम्पल और क्वान्टिटेटिव की एग्जाम्पल। अब यहाँ पर 5 सेंसेस हैं, ठीक है, ये सारा का सारा जो हमने पढ़ा है इसके साथ हमें क्या करते हैं, हम स्मेल करते हैं, टच, टेस्ट, हेयर वगैरह, जितनी भी सेंसेस हैं वो सारी की सारी क्वालिटेटिव की। हम किसी की खसूसियात जब देखते हैं तो अपनी 5 सेंसेस को यूज़ करके देखते हैं ना, देखते हैं, फिर उसको जो है उसके बाद जो है जैसे भी कोई भी हम इंसान को ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं तो अपनी 5 सेंसेस को यूज़ करके ऑब्ज़र्व करते हैं। लेकिन जो क्वान्टिटेटिव है ये हमें हाइट वगैरह, एरिया वगैरह, वेट वगैरह, स्पीड वगैरह, टेम्परेचर की, जैसे आजकल जो है टेम्परेचर बहुत हाई है तो हम उसको मैयर करके बताते हैं ना कि अब जो है 37 पर है, 45 पर है, 48 पर है, ठीक है, तो क्या होता है हम उसको उसकी क्वांटिटी उसको मैयर करके आपको बता रहे होते हैं। तो ये है क्वालिटेटिव और ये है क्वांटिटेटिव, दोनों का डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। अगर आपके पास ये शॉर्ट आ सकता है, आ जाए तो आप जो है इस तरह से इसको लिख सकते हैं। मज़ीद अगर आपके माइंड में पॉइंट्स हैं तो भी वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है, मज़ीद इसके अलावा। तो ये थे मेरे जो है आज का ये टॉपिक था, ऑब्जर्वेशन और उसके टाइप्स और उसकी एग्जांपल। बड़ा इंटरेस्टिंग था, बहुत ही आसान था, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है इस हवाले से, इस टॉपिक के हवाले से, आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के में जाके। तो इसी के साथ जो है हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।